कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको हम एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। इसमें ये जो कोऑर्डिनेट है इनको हम, ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये कहलाता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये इन दो जो जहां पे ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रहे हैं इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ये जो सेंटर पॉइंट है इसको क्या नाम देते हैं हम? ओरिजिन का नाम देते हैं। ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ओरिजिन के इस तरफ वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएगी, ओरिजिन के इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाएगा, ओरिजिन के नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसको हम, इस पे नंबरिंग की हुई है हमने, उसके बाद इस पे नंबरिंग की हुई है, यहाँ पे हमने इक्वल स्केल्स में एक्सिस को डिवाइड किया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये 1 से लेके 10 तक काउंटिंग जा रही है और यहाँ पे -1 से लेके -10 तक ये काउंटिंग डिपेंड करती है कि हमें कितना ग्राफ बनाना है। तो उसके बाद ये इसी तरह नेगेटिव वाई एक्सिस में नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यू। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। तो ये इसके 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से हैं। ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ऑर्डर्ड पेयर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये एक्स और वाई ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब के पॉइंट कंसिस्ट होता है एक्स और वाई पे। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं, ये कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। उसके बाद ये कहलाएगा हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा है और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट। ऑर्डर्ड पेयर हम यहाँ पे ये पॉइंट को पुट करते हैं। पहली वैल्यू क्या कहलाती है? एक्स कहलाती है, दूसरी वैल्यू क्या कहलाती है? वाई। तो एक्स और वाई मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो भी x और y की वैल्यू होगी, x भी पॉजिटिव होगा, इसमें पहली वैल्यू x और दूसरी y, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये पॉइंट्स हैं इनके, मतलब अगर यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर एक पॉइंट लिखता हूँ 2,2, ये पॉइंट अगर मैंने लिखा है इसमें, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा इसके हम साइन देखेंगे। तो यहाँ पे 2 जब कोई साइन नहीं है तो प्लस, इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस। तो यहाँ पे ये प्लस कोमा प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट किस में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह पॉइंट लिख देता हूँ -2,3, अब ये किस क्वाड्रेंट में होगा ये पॉइंट? ये एमसीक्यूज में आ जाता है, एमसीक्यूज में, तो इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस करें। -2,3 किस क्वाड्रेंट में होगा? इसका साइन देख लेते हैं। माइनस पहले में, दूसरे में प्लस का साइन है, 3 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस, माइनस और प्लस ये किस में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह अगर कोई पॉइंट इस तरह लिखा हो -5,-5, तो ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम इन पॉइंट्स को पुट करते हैं। फर्ज कर लो अब हम पॉइंट को ड्रॉ करना सीखेंगे कि पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है जैसे 2,4। तो 2,4 पहले तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में बनेगा वो हमें पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है पहले क्वाड्रेंट में बनेगा क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस। और उसके बाद ये वैल्यू होती है x की, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है? y की। फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है? x की, दूसरी y की। अब x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव ये वाला स्केल पढ़ेंगे। जब पॉजिटिव होगा तो ये वाला स्केल पढ़ेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है? 2 यहाँ पे है, सही है। उसके बाद y कितना है हमारे पास? y है 4 है, ये रहा 4। हम पहले पॉइंट्स को ढूंढ लेंगे। ये 2 का पॉइंट मिल गया, ये 4 का पॉइंट मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से डायरेक्टली इस तरह ज्वाइन कर देंगे। दोनों पॉइंट्स जहाँ पे मिलेंगे
वो उसका एक्चुअल पॉइंट होगा। मतलब ये यहाँ से 2 को लेके चलेंगे, यहाँ से 4 को लेके चलेंगे, और ये जो पॉइंट मिलेगा इसको हम क्या नाम दे देंगे, 2,2। 2,2 हो गया। ये इस तरह पॉइंट ड्रॉ हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप सेकंड पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे -4,5। इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, -4,5 को ड्रॉ करते हैं, -4,5। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये वाला पॉइंट किस में बनेगा, x की वैल्यू नेगेटिव है, y की पॉजिटिव, x की नेगेटिव y की वो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। x का हम नेगेटिव स्केल पढ़ेंगे, x कितना है -4, -1, -2, -3, -4, यहाँ पे डॉट लगा दिया रफली। उसके बाद y पॉजिटिव y है, y की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड y की। y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y ये रहा, u पढ़ेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा ये। तो y कितना है 5, 1 2 3 4 5, अंदाजन यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे। अब ये दोनों डॉट आएंगे आपस में मिलेंगे, मतलब ये बिल्कुल यहाँ पे आएगा और ये बिल्कुल यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे ये जाके मिलेंगे और ये क्या हो जाएगा, -4,5। ये -4,5। इसके बाद आखिरी हम एक और पॉइंट ले लेते हैं ताकि क्लियरली समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3, -8। अब ये किस क्वाड्रेंट में बनेगा, इसके साइन से पता चल जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये बनेगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x क्या है, पॉजिटिव, x स्केल पॉजिटिव ये वाला पढ़ेंगे, y नेगेटिव, y नेगेटिव है, ये y नेगेटिव है, तो ये पढ़ेंगे। x कितना है 3, 1 2 3 आ गया। उसके बाद y कितना है -8, -1 -2 -3 -4, ये -8 ये रहा। और इन दोनों पॉइंट को हम रफली ज्वाइन कर देंगे, ये पॉइंट u आएगा और ये पॉइंट u आएगा, ये तकरीबन यहाँ पे मिलेगा और ये हो जाएगा 3, -8। तो ये हमारे पास ये पॉइंट्स ड्रॉ करने का तरीका है। यकीनन आप लोगों को समझ आ गया होगा ड्रॉ पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं। आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर लेना इसकी।